हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का। आज मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 17 डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करूंगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, जो आपका क्वेश्चन था इस तरह का। आप लोग देखे होंगे tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। हम बताए थे कि जो बड़ा एंगल होगा, ठीक है, जो बड़ा एंगल होता है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बड़ा एंगल होगा, जो सबसे बिगेस्ट एंगल होगा, वो क्या होना चाहिए, दो छोटे एंगल का सम होना चाहिए। तब उस केस में आप इसको फ्रीक्वेंटली आप लिख सकते हो। जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो पॉजिटिव में, बाद बाकी दोनों आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने यही डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा इसको, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि tan 70 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सब जगह 10 है, और देखिए तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखिए बनाना अलग बात है, बट समझना बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप अगर समझ सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है, आप अप्रोच लगा सकते हो, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में उस तरह का अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए तो जैसे क्वेश्चन में आपका क्या है, tan 70 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, तो इस केस में आपका जो बिगर एंगल है, सबसे बड़ा जो एंगल है, बिगेस्ट एंगल, वो आपका क्या है, 50 और 20 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। 70 को आप ब्रेक करेगा, 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 20, एंड दोनों तरफ आप 10 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वही प्रोसेस हम यूज़ करने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए आप लिख सकते हो 70 को आप ऐसे लिख सकते हो 50 प्लस 20। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप लोग 70 को 50 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए ये पूरे क्वेश्चंस में आपके पास 10 है, तो आप दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। tan 70 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, tan ऑफ 50 प्लस 20। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए तो यहाँ पे tan 70 तो आपका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, आपका tan 70 एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। क्या चीज़ ब्रेक कर सकते हो, tan a प्लस बी पे, एंड tan a प्लस बी आपका क्या होता है, tan 50 प्लस tan 20, फिर क्या हो जाएगा 1 बाई tan 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका tan 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका tan 70, और ये रहा आपका 1 माइनस tan 50 इंटू क्या हो जाएगा आपका tan 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan 50 एंड प्लस tan 20। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा tan 70 माइनस ये tan 70 tan 50 tan 20, ऐसे लिख सकते हो इसको, tan 70 tan 50 एंड tan 20। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये आपका क्या रह गया, tan 50 प्लस tan 20। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब क्या कर सकते हो आप, अब देखिए तो जैसे आपके पास tan 70 है, तो tan 70 को यहीं पे रहने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको tan 70 ही प्रूव करना है, तो tan 70 को आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, इधर शिफ्ट कर सकते हो, या उससे पहले, ठीक है, आप पहले इसको क्या करिए, ये सबको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan 70 इंटू क्या हो जाएगा tan 50 इंटू क्या हो जाएगा tan 20, और ये प्लस आपका क्या है tan 50 प्लस tan 20। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब आप लोग पढ़े हैं कि जब अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल का रिलेशन होता है, देखिए तो यहाँ पे 70 और प्लस 20 कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन है। 70 प्लस 20 क्या होता है आपका 90 होता है, तो जितना tan 70 है और ये आपका tan 20 है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग को याद होगा कि हम बताए थे कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 के इक्वल आता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा क्या होता है, 1 होता है। देख लीजिए, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इन दोनों का सम अगर 90 आएगा, तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ भी आपके पास वही सिचुएशन है, tan 70 इंटू tan 20। देख लीजिए दोनों आपका 10 में है, एंड यहाँ पे आपका 70 है, यहाँ पे आपका 20 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का हम क्या करेंगे, अभी यूज़ करने वाले हैं। तो tan 70 एंड tan 20 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 70 ये एज इट इज रहा, और tan 70 इंटू tan 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू tan 50 क्या हो जाएगा आपका
1050, ठीक है। चलिए प्लस क्या हो जाएगा आपका 1050 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1020, ठीक है। ये दोनों आपका मिल के 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए तो यहाँ भी 1050 यहाँ भी 1050 है, विच मीन्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1050 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1020 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। यहाँ भी देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेगा। आप लोग अच्छे से किसी नोटबुक में लिखिएगा एंड उसको आप लोग रिवाइज भी करेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएगा, तब जाके आपका बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं भी बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन को देखिए तो थर्ड में क्या बोल रहा है आपका a प्लस बी आपका 45 है। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है आपका 45, ठीक है। तो a प्लस बी आपका 45 है और आपको प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 भी क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास क्या है a प्लस बी 45 है, ये हम फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी क्या 45 है, पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 45। अब आपको प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 भी, ठीक है। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो 10। अब 10 क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ जो आपके पास जो भी है फर्स्ट क्वेश्चन में सब जगह 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दोनों तरफ आप 10 यूज कर लीजिए। अब देखिए 10 ऑफ a प्लस बी क्या होता है आपका, यूज कर लीजिए यहाँ से 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, यहाँ से यूज कर सकते हो। एंड ये आपका 1045 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ से, तो देखिए 10a प्लस 10b और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b प्लस ये आपका निगेटिव इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 10a इंटू 10b और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए दोनों साइड हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 आप ऐड कर लीजिए, तो 10a 1 इधर ऐड कर लेते, ठीक है। 1 प्लस 10a 1 ऐड किए इधर, उधर भी हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस 10a है और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो 10 भी कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, तो यहाँ से नहीं कुछ मतलब 1 हो गया, तो ये आपका रहा 1 प्लस 10a। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो 10 भी कॉमन ले सकते हो, तो 10 भी यहाँ से कॉमन ले क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10a, ठीक है। चलिए अब ये रहा आपका 2 रहा। अब देखिए तो ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों आपका मैच कर गया, विच मीन्स आपका 1 प्लस 10a, ठीक है। और ये आपका रह गया क्या 1 प्लस 10b। और इस तरह से आप प्रूव कर ले, यहाँ पे प्रूव कर सकते हो फर्स्ट रिजल्ट को, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो आपका रिजल्ट है वो आपका क्वाड में है, तो ठीक है इसी से हम ऑब्टेन करेंगे। हम क्या करेंगे, इतने सारे स्टेप को हम स्किप करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। सेकंड के लिए आ जाइए, इसी को लिख लीजिएगा सेकंड के लिए। फॉर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टेप से हम फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा सेकंड वाले के लिए नीचे वाले पार्ट को आप इरेज कर लीजिए, ठीक है, हटा दीजिएगा। और सेकंड वाले के लिए आप इसी स्टेप से आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेगा, अब देखिए अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि आपके पास क्या है 10a प्लस 10b प्लस आपका 10a इंटू 10b बाई क्या आपका 1 है, ठीक है। तो सबको आप क्या करिए मतलब कि 10a इंटू 10b से डिवाइड कर लीजिए, सबको आप डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ। ऑन डिवाइडिंग 10a इंटू 10b डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 बाई इधर भी आपका हो जाएगा 10a
इंटू 10b, क्लियर है यहाँ तक। और इधर भी आपका हो जाएगा क्या चीज़, 1/10a इंटू 10b। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो यहाँ तक का स्टेप है इस स्टेप को लेंगे और इस स्टेप में क्या करेंगे, आपके पास दो डिफरेंट एंगल दिख रहे हैं ए एंड बी, तो आप क्या करिए 10a इंटू 10b से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब देखिए तो आपका ये जो डिवाइड होगा 10a/10a इंटू 10b, तो 10a कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1/cot b बचेगा, सॉरी 1/10b, 1/10b प्लस इसको देखिए तो 10b बाई ये आपका पूरा होगा, तो 10b कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका 1/10a, और फिर ये पार्ट 10a इंटू 10b/10a इंटू 10b कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा, और ये रहा आपका 1/10a इंटू 1/10b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको देखिए हम और इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 1 बाई ये क्या है, 1 बाई आपका क्या है 10b है, तो 1/10b को आप लिख सकते हो cot b, इसको लिख सकते हो आप cot a, इसको लिख सकते हो आप क्या चीज़ 1, और ये रहा आपका cot a इंटू क्या हो जाएगा cot b, ठीक है। चलिए ये सब आ गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, इस 1 को रहने दीजिए और इन दोनों को क्या करिए शिफ्ट कर लीजिए, उधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपके पास स्टार्टिंग में cot a इंटू cot b है, आप इन दोनों को उधर जब ले जाएगा तो आपका निगेटिव साइन हो जाएगा, तो ये रहा आपका cot b निगेटिव में, ये रहा आपका cot a, और 1 को हम एच इट इज छोड़ दिए, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस cot b माइनस cot a प्लस 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐड करिएगा तो देखिए तो यहाँ पे, यहाँ से आप इन दोनों स्टेप से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, आप लोग cot b कॉमन ले सकते हो, तो आप cot b कॉमन ले लीजिए, तो cot b कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका cot a माइनस 1, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो 1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा cot a माइनस 1, और ये रहा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं cot a माइनस 1, cot a माइनस 1 यहाँ भी आपका मैच कर गया, इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये रहा आपका cot b माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी प्रूफ था, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन को। देखिए 4th क्वेश्चन ये हो गया आपका। चलिए 4th क्वेश्चन में क्या आपका क्या है 10a माइनस 10b इक्वल टू x है, एंड cot b माइनस cot a इक्वल टू y है। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप लोग कि cot b एंड cot a जो है उसको आप लोग 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 10 में है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1/10b, और इसको आप लिख सकते हो 1/10a, क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू y। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10b इंटू क्या हो जाएगा 10a, और ये रहा आपका क्या चीज़ आ जाएगा 10a माइनस 10b इक्वल टू y। अब देखिए तो ऑलरेडी आपके पास 10a माइनस 10b कितना x है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा x बाई 10b इंटू 10a, ठीक है, इक्वल टू y। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो x/y इक्वल टू 10a इंटू 10b, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब देखिए आपको एक्चुअली कैलकुलेट जो करना है, प्रूफ जो करना है आपका कॉट में है, तो कॉट से आप आ जाइए LHS आपके पास क्या है कॉट a माइनस बी, ठीक है। तो कॉट a माइनस बी को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/10 a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, 1 अपॉन क्या होता है 10a
माइनस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा 10b। यहाँ तक ये चीज़ हुआ। अब देखिए इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, तो 1 माइनस 10a इंटू 10b बाई 10a माइनस 10b, यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ से कि जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू है वहाँ पुट कर सकते हैं। 10a इंटू 10 भी आपका गिवन है यहाँ पे, और 10a माइनस 10b भी आपके पास है। ठीक है, तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि cot a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस एक्स बाई वाई बाई 10a माइनस 10b, आपके पास कितना है x है, यही चीज़ है। ठीक है, अब इसका आप देखिए यूज़ करिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y माइनस एक्स बाई वाई एक्स। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए क्या हो जाएगा y बाई वाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई एक्स। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो इस तरह से, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिए अब सही है, 1/x 1/y हो गया प्रूफ। देखिए कितना आसान प्रूफ था। चलिए 5th क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ x प्लस वाई बाई साइन ऑफ x माइनस वाई। देखिए तो ये आपका रहा LHS रहा, इसको आप LHS लिख सकते हो। ठीक है, LHS है आपके पास। अब देखिए तो साइन ऑफ x प्लस वाई को आप यूज कर सकते हो साइन a प्लस बी पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर है यहाँ तक? और यही चीज़ आपका रहेगा, नीचे भी रहेगा, बस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। चलिए अब देखिए तो जब भी हम एक चीज़ बताए थे आप लोगों को कि जब भी अगर कॉस और साइन में रहता है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना एंगल से, 2 एंगल से एक्स एंड वाई में, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड किए। अब देखिए तो यहाँ पे ये कॉस वाई कैंसिल होगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स कैंसिल होगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, बाई उसके बाद देखिए साइन कॉस बाई कैंसिल होगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, आपका 10x हो जाएगा, और ये कॉस बाई कॉस कैंसिल हुआ तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये एज एक रिजल्ट के रूप में आप लोग याद रखिएगा कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जो आपका होगा 10x प्लस 10y बाई 10x माइनस 10y होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन 6 की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए तो क्या आपके पास कि 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा आपको प्रूव करना है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, 45। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 आपके पास क्या है, LHS आप लिख लीजिए, क्या आपके पास 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, यही चीज़ है। तो 1 को आप लिख सकते हो, 1 को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं।
चलिए अब 1 को लिखा जा सकता है tan 45 बिकॉज यहाँ पे 10 में है, तो 10 को मतलब 1 को लिख सकते हैं π/4, 10 π/4, π/4 का मतलब कितना होता है 45 एंड tan 45 क्या होता है आपका 1, और ये रहा आपका tan थीटा बाय नीचे 1 माइनस। अब देखिए तो यहाँ पे tan थीटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 10 π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि आपका देखिए 10 π/4 आपका क्या होता है 1 होता है, एंड 1 को आप tan थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ये आपका tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B क्या होता है आपका tan A प्लस B। देखिए कितना इजी प्रूफ था, सॉरी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। देखिए कितना इजी प्रूफ था। आप सेम आप इसमें भी यूज कर सकते हो, सेम वही सब चीज़ रहेगा, बस यहाँ पे आपका tan A माइनस B आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सेम एज एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन 6 में आप जो सब रूल अप्लाई किए हैं, ठीक है, जो आप कॉन्सेप्ट यूज किए वही कॉन्सेप्ट यूज करेगा। बस आपका ऊपर क्या आ जाएगा 10 π/4 माइनस tan थीटा बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 इंटू tan थीटा। तो आपका ऊपर जब निगेटिव होता है तो आप क्या यूज करते हैं tan A माइनस B, तो यहाँ आपके पास 10 π/4 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, डू इट सेल्फ लिख देते हैं, डू इट सेल्फ। इतना छोटा सा काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, हंसते खेलते कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन 8 में आइए। देखिए क्वेश्चन 8 हम बता देंगे तो क्वेश्चन 9 आप खुद भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 देखिए, आपके पास क्या है cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री बाय cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, यही चीज़ है। अब देखिए ऊपर नीचे जब भी अगर आपके पास cos और sin रहेगा तो आप हमेशा क्या चीज़ से डिवाइड करेगा, cos से डिवाइड करेगा, उसमें भी कौन सा एंगल 18 से डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो cos 18 प्लस sin 18 बाई क्या हो जाएगा आपका cos 18, ठीक है, बाई cos 18 माइनस sin 18 बाई क्या हो जाएगा आपका cos 18 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए तो cos 18 बाई cos 18 क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा sin 18 बाई cos 18 क्या हो जाएगा आपका tan 18। ठीक है, बाई यहाँ देखिए तो cos 18 बाई cos बाई cos क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा tan 18। देखिए तो इस तरह का जब फॉर्मेट होता है मतलब 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ऊपर प्लस है तो tan क्या होता है π/4 के साथ मतलब 45 के साथ जो एंगल होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ भी वही हम लोग करेंगे, लिख सकते हैं tan 45, ठीक है 45 मतलब π/4 का मतलब 45 होता है, और ऊपर जब प्लस साइन है तो इस एंगल को सिंपली ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस कितना होता है tan 63 हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर इस तरह का फॉर्मेट रहता है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट रहता है और ऊपर अगर प्लस साइन है तो कुछ नहीं करना है, इस एंगल में बस 45 को ऐड कर लीजिए। जैसे आप देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, देखिए बिना बताए इसका आंसर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप क्या करेगा जैसे ही ऊपर प्लस आया तो आप 45 में 9 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 प्लस 9 54। आपको बिना पेन एंड नोटबुक का यूज करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो 49 प्लस इसको ऐड कर लीजिएगा अगर इस तरह का फॉर्मेट होगा। देखिए ऊपर cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री है। तो जब भी अगर ऊपर नीचे cos sin के फॉर्मेट में रहता है तो हमको कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 10, ऊपर जब प्लस साइन है तो हम 45 में क्या कर लेंगे हम लोग 9 डिग्री को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ अगर आपका ऊपर में अगर नेगेटिव साइन होगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है तो 45 में से आप क्या करिएगा 8 को सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 भी बन गया आपका। आप देखिए 9 को आप कैसे बनाइएगा, 9 में सारा प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो काम यहाँ पे किए क्वेश्चन 8 के लिए वही काम करेगा, सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो इसका मतलब ऊपर अगर नेगेटिव है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको 10
आप कैसे लिखिएगा 45 माइनस 8 डिग्री, ठीक है, इतना कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 10, 45 में से 8 क्या कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कल को कोई पूछ सकता है कि आप बताओ cos 11 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 11 डिग्री बाई आपका क्या हो जाएगा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, ठीक है। ऊपर निगेटिव है, ठीक है, ऊपर निगेटिव है तो कुछ नहीं करना, आपको 10 लिखिएगा एंड 45 में से आप क्या करेगा 11 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। वही अगर आपका ऊपर अगर प्लस में रहता तो आंसर क्या हो जाता आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है, ये हो गया। वही देखिए अगर आपका ऊपर प्लस में रहता, जैसे अगर आपके पास रहता है cos 11 डिग्री, हो सकता है कि आप लोग को नहीं दिखेगा लेकिन समझ जाइएगा, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, ठीक है, भाई अगर आपके पास है cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, तो इस केस में क्या करेंगे, ऊपर प्लस है तो आप क्या करिएगा यहाँ पे 10 एंड क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 11, विच मीन्स क्या हो जाएगा 10 56 डिग्री, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के पास बचा क्या है कि 3 tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ से प्रूव करके बताइए कि 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ A प्लस बी इक्वल टू cos ऑफ A माइनस बी होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आप लोग को हम बताए हुए हैं बहुत बार, और देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो बहुत टाइम यूज भी होता है, बहुत अच्छा है भी। फिर से बता देते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। देखिए पहले कंपोनेंट और डिपेंडेंट देख लीजिए। कंपोनेंटो एंड बहुत बार वैसे बताए हुए हैं, देख लीजिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपका a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है, अगर a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो, इस न्यूमरेटर में इसको पहले ऐड कर लीजिए, फिर इसी में से इसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेम थिंग c प्लस डी बाई सी माइनस डी, यही आपके पास क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट का हम अभी यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन 10 में, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्या है 3 tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करिए, tan को आप यूज कर सकते हो sin बाई cos, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 3 sin A बाई cos A, इसको लिख सकते हो sin B बाई cos B, और ये रहा आपका क्या रहा 1 रहा, ठीक है। अब देखिए इस 3 को नीचे ले आइए, तो sin A बाई cos A इंटू sin B बाई cos B, और ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसका उल्टा ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो उल्टा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास cos A इंटू cos B बाई sin A इंटू sin B, ठीक है, यही चीज़ आएगा। चलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हो। तो अप्लाई CND का मतलब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी जस्ट पीछे बताएं, आप क्या करें, ये एज ए ये एज बी, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, हम एक बार ऐड कर लेंगे और इसी न्यूमरेटर में से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3 + 1/3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, cos थोड़ा सा उल्टा है, ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे cos A माइनस B, और फिर यहाँ से देखिए तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, निगेटिव में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, cos A प्लस B इक्वल टू 3 + 1 कितना 4 एंड 4/2 कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो, आई थिंक प्रूफ हो चुका है। cos
ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रहने दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एंड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।